हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ नदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और ये अपडेट निकल के आ रही है जेके बोपी के थ्रू। और रिसेंटली अभी कुछ ही मिनट्स पहले ही ये एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ जेके बोपी के थ्रू। और मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना के आपको अपडेट अपडेट दे दूं। ठीक है, आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हु इज़ मेकिंग वीडियो ऑन दिस information given by the बोपी regarding the admission in the BE and BE टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2023 इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। और जो भी कैंडिडेट्स इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, स्पेशली इन द यूटी ऑफ J&K, उन्होंने रिलीज़ कर दिए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। और पास्ट टू अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स से तो इसमें कोई एंट्रेंस कंडक्ट नहीं हुआ, बिकॉज नंबर ऑफ फॉर्म्स थोड़े से कम लगे थे। अब इस बार सिनेरियो देखते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता है कि नहीं होता है एज पर द बोपी शेड्यूल। they have mentioned that the entrance test is going to be happened. Let's see how many forms are going to be filled this year. हम इस नोटिफिकेशन के डिटेल एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो इनवाइट कर रहे हैं स्पेशली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर बिलोंगिंग हैविंग द डोमिसाइल ऑफ द J&K यूटी। ठीक है, और चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हों, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हों, J&K यूटी के अंडर, वो सारों की एडमिशन बोपी ही कंडक्ट करेगा थ्रू दिस एप्लीकेशन फॉर्म्स। और द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स टू सच कोर्सेज शैल बी रेगुलेटेड बाय द J&K बोर्ड ऑफ, वही जो मैंने आपको बोला। और ये कुछ SROs दिए हुए हैं जिसकी वो टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करते हैं जेके बोपी वेरियस SOs और SROs जो भी टाइम टू टाइम ये निकालते रहते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। और बाकी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन जो निकल के आ रही है, जैसे मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी कि अभी एट प्रेजेंट तो इसके फॉर्म्स निकलने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एज पर द शेड्यूल दे हैव मेंशन दैट इन अप्रैल दे आर गोइंग टू रिलीज द बी कोर्सेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। और वो रिलीज़ कर दिए अप्रॉक्सीमेटली 20 दिन का इन्होंने टाइम दिए, 4 से 24 ऑफ अप्रैल तक इन फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए। आई थिंक दिस टाइम इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर द कैंडिडेट्स टू फिल अप दिस फॉर्म्स। इसलिए इसको भर लीजिएगा टाइमली। जो फीस स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पर किया है, यू हैव टू पे 1000 रुपीज़ ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। ई इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जेके बोपी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। इन्होंने यहाँ पर भी लिखा है कि एंट्रेंस टेस्ट का जो ई ब्राउचर है, एग्जामिनेशन है, जो भी सिलेबस है, वो भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। एंट्रेंस डेट देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियरली टू बी नोटिफाइड सेपरेटली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। हर बार करते हैं, लेकिन कई बार आई थिंक नंबर ऑफ़ फॉर्म्स जो लेस फिलअप होते हैं, जिसकी वजह से ये मतलब नहीं कंडक्ट कर पाते हैं एंट्रेंस, और मेरिट बेसिस पे ही सिलेक्शन कर लेते हैं। तो लेट्स सी इस बार व्हाट विल हैपन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फॉर्म्स विच आर गोइंग टू बी फील्ड। ये हेल्प डेस्क का इन्होंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। और कोई भी इश्यूज़, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसके हेल्प डेस्क के नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जेके बोपी के ई ब्राउचर में एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे फिलअप करना है वो इन्होंने यहाँ पर दिया होगा, स्टेप बाय स्टेप मेथड। जो एप्लीकेशन आपने फॉर्म फिलअप करना है और उसमें आई थिंक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन हैव टू अपलोड द फॉलोइंग स्कैन डॉक्यूमेंट, जो मैंने आपको बताया है। और सेल्फ अटेस्टेड PDF फॉर्मेट साइज़ 100 to 200 KB एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब साइज़ होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। इसका ध्यान रखिएगा, कई बार लोग इसको फिलअप करते हैं फॉर्म्स को, लेकिन उनका जो साइज़ होता है रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट बिलोंग टू डॉक्यूमेंट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, और वो अपलोड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कत आती है। तो आप इसको साइज़ को कंप्रेस ज़रूर कर लीजिएगा और देख लीजिएगा उसकी रेंज इस पे फॉल कर रही है कि नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो पहले डोमिसाइल ऑफ J&K यूटी लद्दाख वाले कैंडिडेट्स है वो इसको फिलअप कर सकते हैं। आपको 10th मार्क्स कार्ड ऑफ 12th क्लास सर्टिफिकेट, जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है उनको अपलोड करनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो 10 मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो उसके ऊपर लिखा होता है वो इनको जो आपको 10th में मिला है उसको अपलोड करना पड़ेगा। रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका कोई है तो उसको अपलोड करना पड़ेगा। TFW सर्टिफिकेट ऑन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अन्य अदर डॉक्यूमेंट जो भी अगर कुछ है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो उसमें अब कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इसको फिलअप करने के लिए, जिनका डोमिसाइल ऑफ J&K यूटी को जो बिलोंग करते हैं और यूटी ऑफ लद्दाख को जो बिलोंग करते हैं, वो लोग इसको फिलअप कर सकते हैं। हैव पास द 10+2 और इग्नोर एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड।
with physics, chemistry, mathematics as compulsory subject and with at least 45% marks in AICT taken together for the open merit. ओपन मेरिट के लिए ये 45% को कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ पर, और जो कैटेगरी है उनके लिए ये 40% मार्क्स को कंसिडर करके चल रहे हैं. दे आर एलिजिबल टू फिल अप दिस फॉर्म्स. ठीक है. द कैंडिडेट्स appeared in 10+2 examination 2023 can also apply. So it's a good news for those candidates who have not clear yet but they have given the examination. तो इसमें लिखा है कि वो लोग भी इसको भर सकते हैं provided the candidates have qualified the examination at the time of the declaration of the result of the entrance test और द बिफोर द डेट ऑफ द काउंसलिंग एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड. तो इसमें ये क्लियरली बोल रहे हैं कि वो कैंडिडेट्स भर सकते हैं लेकिन उनका रिजल्ट जब उनकी काउंसलिंग हो या एंट्रेंस टेस्ट हो तब तक उनका रिजल्ट आ गया हो. ठीक है. और वो एज़ पर द जो ये दिया हुआ इन्होंने टॉप पे कि मिनिमम परसेंटेज वो स्कोर कर रहे हो अपनी 12th क्लास में. डैट इज़ 45% फॉर द ओपन मेरिट एंड 40% फॉर द कैटेगरी. ठीक है. रोल नंबर स्लिप जो है एडमिट कार्ड है वो अलग से लिख लेगा. जेके पप्पी उसको बताएंगे जब उसका एंट्री टेस्ट कंडक्ट करना होगा. और इनके जो वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो जम्मू में भी बनते हैं, जम्मू डिवीज़न में भी बनते हैं, कश्मीर डिवीज़न में भी बनते हैं. तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बाकी आप जो फॉर्म भरेंगे तो आई थिंक वो आपसे पूछेंगे भी आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं या एंट्रेंस टेस्ट का प्रेफरेंस आपने कहाँ का रखना है. शायद वो मैं भी पूछें आपसे. जब जैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म लिख लेंगे आप उसको एक प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करके आराम से भरिएगा. कई लोग कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं वो साइबर कैफ़े में जाकर उनके फॉर्म्स जो होते हैं साइबर कैफ़े वाले फिलअप करते हैं. कई बार उनसे कोई छोटी मोटी अगर जब मिस्टेक हो जाए तो फिर उनको वो फेस करनी पड़ती है. और इसलिए आप मेक श्योर कीजिएगा फॉर्म को खुद फिलअप कीजिए या किसी के साथ बैठ के इसको फॉर्म को भरवाइएगा ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन अपलोड ना हो जाए रिगार्डिंग दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. क्योंकि 1000 रुपीज़ का फॉर्म है, कोई मिस्टेक हो गई तो फिर आपको फॉर्म मतलब आपको फॉर्म दोबारा से फिलअप करना पड़ेगा जिसकी वजह से यू हैव टू पे 1000 रुपीज़ अगेन. To avoid such type of mistakes and always make sure all the documents should be ready and try to fill this form yourself only. उसके बाद जो भी एडमिट कार्ड्स रहेंगे, वेन्यू रहेगा, टाइम रहेगा एंट्रेंस टेस्ट का, वो दे आर गोइंग टू डिक्लेयर इट इटसेल्फ. ठीक है. बाकी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि आपको कोई भी फॉल्स फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं फिलअप करनी है. मेक श्योर करना है कि आपने जो भी फिलअप करेंगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, जो भी अपलोड कीजिएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो या 10th का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो या 12th की मार्क्स कार्ड हो, इट शुड बी प्रॉपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए. कोई भी फैब्रिकेटेड या कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत फिलअप कीजिएगा. अगर ऐसा आप करते हैं तो बोर्ड के पास इतनी पावर है कि वो आपका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है या जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर सके. एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग भी कर सकता है या एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन भी कर सकता है. तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप इसकी फिलअप नहीं कीजिएगा, प्रॉपर तरीके से इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा. तो ये आज का ये नोटिफिकेशन है जो बोपी ने रिलीज़ किया है कुछ ही आवर्स पहले. और आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हु इज़ मेकिंग वीडियो ऑन दिस. पास्ट 3 ईयर्स से मैं डेली बेसिस पे मैं वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ और आपको आप स्पेशल द कैंडिडेट्स बिलोंग टू JNK यूटी उनको अपडेट दे रहा हूँ रिगार्डिंग जो भी एडमिशन्स हो रही हैं, चाहे वो IIT जम्मू में हो, IIM में हो, जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, आपका जो एडमिशन्स पोपी के थ्रू हो रही हैं, बाबा जो SN वीडियो की हो गई या अदर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो गई, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी हो गई, उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो कोशिश करता हूँ टाइमली आप तक पहुँचे. बाकी मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैं अपलोड करता हूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑन डेली बेसिस. जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो लेकर रही हैं स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स. तो मैंने तीनों का लिंक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक, तीनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आप तीनों पे मुझे फॉलो अप कर सकते हो. और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को. 600 प्लस वीडियोस मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे. 600 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे. पास्ट 3 ईयर से चैनल रन कर रहा है और काफ़ी कैंडिडेट्स को हेल्प मिली है एट द टाइम ऑफ द एडमिशन. आप कोई भी अपना क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं. इवन कई मुझे कॉल्स भी आती हैं रिगार्डिंग द जो भी उनके डाउट्स रहते हैं वो भी मैं टाइमली कोशिश करता हूँ क्लियर करने की. बाकी अगर मैं इस नोटिफिकेशन की बात करूँ तो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि प्रॉपरली उन्होंने टाइमली इसको निकाल दिया एज़ पर द शेड्यूल एंड दैट इज़ गिवन. हाँ, BSc नर्सिंग का अभी तक आ जाना चाहिए था. BSc नर्सिंग का इनका अभी तक आया नहीं है एज़ पर देयर शेड्यूल. तो मे बी उसका भी वेरी सून जो फॉर्म है वो निकल जाएगा.
उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट तो एफएमपीडब्ल्यू की बारी आती है, वो शायद मई में निकले, और उसके बाद फिर 12th बेस पैरामेडिकल उसका फॉर्म भी उसके बाद निकलेगा। फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी आ गया। तो ये सब फॉर्म्स अब एक के बाद एक जेके वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिए। तो सो वी हैव टू वेट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।